हेलो फ्रेंड, PCS 042 में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ रैपिड कोर्स में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे एल्गोरिदम के बारे में पूछ सकते हैं या कुछ एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो पहले हम इसका स्टेप लिख लेते हैं। पहले बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में पूछे तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि आपको भी पता है बाइनरी सर्च इज ए एफिशिएंट एल्गोरिदम ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, इसमें आपका सॉर्टेड है आपका एरे, ठीक है ना। इट वर्क्स बाय द रिस्पेक्टफुली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल, सॉरी, इट वर्क्स बाय द रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन दी हाफ। मान लो एलिमेंट्स दे रखे हैं, उसको पहले हम हाफ में डिवाइड कर देते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ द सर्च की इज लेस देन द आइटम इन द मिडल ऑफ द इंटरवल ऑफ नैरो द इंटरवल टू द लोअर। मिडिल में दे रखा है, मान लो 5 एलिमेंट्स है, 2 इधर है 2 है बीच में, उससे नीचे वाला है दे रखा है तो पॉइंटर हम वहाँ लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद द इंटरवल द लोअर हाफ, अदरवाइज इट नैरो इट टू द अपर हाफ, मतलब 5 है तो 5 के बाद वाला हाफ होगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द वैल्यू इज फाउंड ऑन द इंटरवल इज एम्प्टी। अब इस तरह तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक छोटा सा ये 2-3 लाइनें लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि हाँ बाइनरी सर्च के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। अगर ये मान लो इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है, मोर देन एनफ है। अब एल्गोरिदम स्टेप देख लीजिए इसमें। जैसे इनिशियलाइज में सेट द लो एंड हाई, एरे दे रखा है उसमें हम सेट करते हैं लो और हाई, ठीक है ना। पॉइंटर टू द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एरे रिस्पेक्टिवली। अब पॉइंटर जो है यहाँ पे, मतलब मान लो एरे दे रखा है 1 2 3 4 5, तो 1 पे क्या करेंगे हम पॉइंटर कर देंगे, एरो की कर दिया मतलब पॉइंट कर दिया उस पर, यही वो वाला पॉइंट है, पॉइंट कर दिया, पॉइंट टू द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द एरे, ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप आता है रिपीट अंटिल द सर्च इंटरवल इज एम्प्टी, ठीक है ना। अब इसमें रिपीट करते जाना है जब तक आपका इंटरवल जो है वो खाली ना हो जाए। अब ये सारे प्रोसेस आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा 2 बार। कैलकुलेट द मिडिल ऑफ द करंट इंटरवल, कंपेयर द मिडल एलिमेंट्स विद द टारगेट वैल्यू, ठीक है ना, टारगेट वैल्यू से करेंगे। इफ़ द मिडल एलिमेंट इज द टारगेट रिटर्न द इंडेक्स, टारगेट में मिल गया तो अपने रिटर्न आ जाओ इंडेक्स पे। इफ़ द मिडल एलिमेंट इज लेस देन द टारगेट्स एडजस्ट द लो पॉइंटर टू मिड +1। अगर मान लो उसमें टारगेट वैल्यू में कम है तो उससे एक ज़्यादा बढ़ा देंगे। इफ़ द टारगेट एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन तो वहीं पे मिड -1 कर देंगे, एडजस्ट द हाई पॉइंटर उस पर आगे लगा देंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो थोड़ा सा ना स्किप हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी मैं उस चीज़ पे भी आ रहा हूँ और ये आपको मैं पूरा बाइनरी सर्च सिखा दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है ना। इफ़ द सर्च इंटरवल इज एम्प्टी, अगर आपका सर्च इंटरवल एम्प्टी हो गया है, रिटर्न -1 इंडिकेट दैट द टारगेट वैल्यू इज़ नॉट इन द एरे, ठीक है ना। हमने पूरा सर्च किया और मान लो हमने 30 दिया और 30 उसमें है ही नहीं, तो रिटर्न -1 इंडिकेट दैट द टारगेट इज़ नॉट इन द एरे, मतलब वो टारगेट वैल्यू जो है हमारी उसमें है ही नहीं अपने इंडेक्स में। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो पॉइंट 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये पॉइंट पता है कब आएंगे, जब आप इसको मैनुअली करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, जिस तरह लो है पहले 0 इंडेक्स पे, हाई लेंथ a -1 कर दिया हमने, वाइल जब लो लेस देन इक्वल टू हाई हो, मतलब 5 एलिमेंट्स है लेस देन इक्वल टू हाई। अब यहाँ पे चौथे स्टेप पे मिड लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 कर दो, जितने भी अपने एलिमेंट्स है उसमें लो और प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इफ़ ए मिड इज इक्वल टू टारगेट पे है तो रिटर्न मिड पे चले जाओ, अगर अपना टारगेट जो है वो मिड पे ही है तो रिटर्न हो जाओ, नहीं तो मिड ग्रेटर देन टारगेट है। इफ़ ए मिड लेस देन टारगेट है तो लो मिड +1 कर दो, नहीं तो अगर हाई है तो मिड -1 कर दो और रिटर्न -1। तो देखा कितना काफ़ी इजी है, बस ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं तो, लेकिन जब सॉर्टेड एरे करोगे ना, खुद से 2-3 क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा। अब चलो मैं आपको परफॉर्म करने के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ सो दैट आपको पता लग जाए। आपको परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन द एरे, ठीक है ना। ये एलिमेंट मैंने लिखे हैं टू फाइंड द एलिमेंट 9, ठीक है ना। आपकी टारगेट वैल्यू आपको 9 फाइंड करनी है एंड आल्सो फाइंड द टारगेट इंडेक्स एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको आपका इंडेक्स भी फाइंड करना है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड करनी है। तो वो चलो इसी क्वेश्चन के जो मैंने आपको ये दिया है, ठीक है ना,
सॉरी, ये जो दिया है ये सारे रूल फॉलो करो और ये सारे रूल फॉलो करके इसको करो। अब मैंने सॉल्यूशन में पहला स्टेप कर दिया, बाकी स्टेप आपको खुद करने हैं, जिसमें इनिशियलाइज्ड लो जो है 0 है, इंडेक्स 0 से, और हाई जो है 7 से है। क्यों? क्योंकि हमारा सिंस देयर आर 7 एलिमेंट इन द एरे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो हाई हमारा 6 हो गया और लो हमारा 0 हो गया। अब ये देखिए हाई और लो इसी के हिसाब से चलिए करिए, देखिए करके एक बार कोशिश तो करिए, थोड़ा सा तो जोर डालिए, माइंड पे जोर डालेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर स्टेप लिखने के लिए आया तो स्टेप लिखने का भी हमने प्रोसेस देख लिया। अगर मान लो कुछ बाइनरी सर्च में कुछ इंडेक्स में कुछ वैल्यू दे दी और उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए का, तो उसको हम देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ये लीनियर से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है ना। तो एक बार इसे करके देखिए, और अगर नहीं होगा कुछ भी तो आप मेरे को कमेंट करिए, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।